गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी कमाल की बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। शायद आपने जीवन में कभी सोचा हो न सोचा हो, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब बेटा हम नरेशन को बनाते हैं, नरेशन में डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे चेंज करते हैं, तो यहां पर ये जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो उसमें जो हम कंजंक्शंस का यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, दैट लगाते हैं, इफ लगाते हैं, विदर लगाते हैं, WH फैमिली और टू। क्या ये इतने ही न जाने कितने कंजंक्शन होते हैं, उसमें से यही क्यों कंजंक्शन का यूज किया जाता है? भाई इसके अलावा दूसरे कंजंक्शन भी हो, उनका भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि यही जो पांच जो कंजंक्शन आपके सामने लिखे, इन्हीं का यूज क्यों किया जाता है? तो अब इस वीडियो में आप समझने का प्रयास करेंगे। देखो क्या होता है ना कि बहुत सी चीजें हैं, स्टूडेंट्स अपने टीचर से सवाल नहीं करता। बेटा मैं आपको बताऊंगा इसमें इनका क्यों यूज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें केवल और केवल V3 का ही यूज क्यों करते हैं? क्या कभी ऐसा सोचा है? भाई और भी तो 5 वर्ड्स होती हैं, V1 V2 V3 V4 V5, लेकिन V3 का ही यूज क्यों किया जाता है? नहीं मालूम ना? तो मैंने एक वीडियो इस पे बनाया है, उसमें पैसिव, आप जाओगे हमारे वीडियोस में तो उसमें लिखा होगा कि पैसिव वॉइस में V3 ही क्यों लगाते हैं। आप उसको समझने, उसको भी पढ़िएगा और इसमें यही कंजंक्शन क्यों लगते हैं ये भी आप समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका कुलदीप सर और आप देख रहे हैं LSD इंग्लिश क्लासेस। बेटा क्या होता है ना कि आप देखते हो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाता हूं, बस आप हमें सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, हमें प्रमोट करो और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो। मैं आपको वो चीजें सिखाता हूं जो आपका टीचर आपको नहीं सिखाएगा। कभी आप अपने टीचर से पूछना, जाके जहां कहीं भी आप पढ़ते हो कि पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें केवल V3 ही क्यों लगते हैं, इसके अलावा कोई वर्ब क्यों नहीं लगती। आप अपने टीचर से पूछना जाके कि ये जब हम नरेशन बनाते हैं इसमें यही कंजंक्शंस का क्यों यूज किया जाता है, इसके अलावा क्यों नहीं करते हैं। क्लियर? तो पहले आप समझो, आपको ज्ञान होगा तो ही आप समझ पाओगे, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना बेटा, वो अच्छी अच्छी बातें अपने पास बचा के रखते हैं ताकि आप विद्वान न बन जाओ। यहां पर समझने का प्रयास करें। जैसे लिखा है, क्या लिखा है कि भाई लिखा है ही सेज, और इसके बाद में अब आपको मैं बताता हूं, ही सेज लिख दिया। अब मैं आपको पहले तो कंजंक्शन दैट के बारे में बताता हूं कि दैट का यूज हम क्यों करते हैं, इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले आप दैट को समझने का प्रयास करो। बेटा दैट एक ऐसा कंजंक्शन होता है जिसके बाद में हम पर्सन और थिंग दोनों का यूज कर सकते हैं। देखो एक बात मैं बता दूं, ये दैट एक ऐसा कंजंक्शन है बच्चा जिसके बाद में पर्सन भी आ सकता है और जिसके साथ में कोई थिंग भी आ सकती है। ये याद रखना, इसके अलावा कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं होता जिसके साथ में पर्सन और थिंग दोनों आ जाए। कैसे आएगा समझने का प्रयास करो। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही सेज दैट लगाया और लिख दो ही इज अ गुड बॉय। अब बोलो यहां पर बेटा ये कौन आया? पर्सन आया ना। और यहां पर लिख दो दिस बुक इज माइन। अब यहां पर क्या आया? बोलो थिंग आई कि नहीं? मतलब दैट के साथ में हम पर्सन का भी यूज कर सकते हैं, दैट के साथ में हम थिंग का भी यूज कर सकते हैं, मतलब व्यक्ति और वस्तु दोनों आ सकती है। यहां पर पर्सन मतलब व्यक्ति हो गया और इसके बाद वस्तु हो गया। अब देखो बच्चा क्या होता है ना, दैट का यूज हम असर्टिव में भी करते हैं। क्लियर? दैट का यूज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी करते हैं और दैट का यूज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी करते हैं। ये इकलौता ऐसा है कंजंक्शन बच्चा जो असर्टिव में भी आता है, ऑप्टेटिव में भी आता है और एक्सक्लेमेटरी में भी आता है। तो इसलिए हम दैट का यूज करते हैं। अब एक एक सेंटेंस इसके बाद में अब आप समझने का प्रयास करें कि विदर, सॉरी, इफ और विदर इन दोनों का यूज क्यों किया जाता है। इसके अलावा भैया कौन किसी और का यूज क्यों नहीं करते? तो अब समझो कि यहां पर लिखा है ही आस्क्स। अब बेटा ही आस्क लिख गया, उसके बाद में अब क्या होता है, हम यहां पर इफ का यूज करते हैं, हम यहां पर विदर का भी यूज कर सकते हैं। अब एक बारीकी बहुत छोटी सी है, ये भी आप समझने का प्रयास करो। क्या होता है कि इफ और विदर दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पहले तो इन दोनों का हिंदी आप समझने का प्रयास करो। इन दोनों का हिंदी होता है कि क्या। अब एक बात अच्छे से समझ लेना, इफ जब आप पढ़ोगे, जब आप एडवर्ब क्लाउज पढ़ोगे इफ का,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज पढ़ोगे तो वहां पर बेटा इफ का हिंदी मीनिंग होगा यदि या अगर। लेकिन जब आप इसको नरेशन में पढ़ोगे, जब ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्लियर, लेकिन ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स है लेकिन एडवर्ब क्लॉज नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपने आस्क लगाया। अब देखो इफ का यूज हम कि क्या के भाव में करते हैं, तो ही इज और यहां पे लिख दो ही इज रीडिंग। अब मेरी बात को अच्छे से समझने का प्रयास करो बेटा। क्या है कि किसी ने पूछा कि भाई, जैसे एक सेंटेंस है, किसी ने पूछा कि आर यू रीडिंग, अब यू को मान लो आपने चेंज कर दिया। यहां पर मैं केवल आपको कंजंक्शन सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे लिख दो, ऐसे लिखो इज ही रीडिंग। अब क्योंकि आप भ्रम में ना पड़े, आप पहले समझने का प्रयास करें, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो अब इज ही रीडिंग लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या वह पढ़ रहा है। अब यहां पर भी आपको यही बताना है कि उसने पूछा क्या वह पढ़ रहा है, तो बोलो, लिखा है ना ही आस्क्ड, वह पूछता है कि क्या वह पढ़ रहा है। बोलो समझ नहीं आया। इफ का यूज यहां पर क्यों करते हैं, कि क्या के भाव में इफ का यूज किया जाता। अब यहां पर समझने का प्रयास करो कि विदर का यूज कब करते हैं। तो यहां पर देखो कि लिखा है ही विल। देखो बेटा, ये सभी वर्ब्स जो है मैंने आपकी प्रेजेंट में लिख रखी है ताकि आप यहां पर जो टेंस में कंफ्यूज ना हो, क्लियर। बस हम आपको केवल कंजंक्शन सिखा रहे हैं। इसके अलावा जो आप नरेशन में मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं, पूरा नरेशन समझा दिया, रिपोर्टिंग वर्ब ये सब कुछ सिखा दिया, कंजंक्शन कैसे। मैं चूंकि ये भी आपको बताना था कि भाई इनका ही यूज क्यों करते हैं, इसके अलावा क्यों नहीं लगा सकते। तो अब आप सीखो कि ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल और नॉट। अब किसी ने पूछा क्या वह स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। अब देखो ही विल गो टू स्कूल और नॉट। अब यहां इससे क्या कि वह स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। अब जब आपको ऑप्शन दिया जाए, क्या है बेटा, ऑप्शन मतलब विकल्प दिया जाए कि ऐसी कंडीशन दे दी जाए, उस कंडीशन में आपको विदर का यूज करना है, समझ गए। इसका भी हिंदी मीनिंग क्या होगा कि क्या। फाइनल हो गया। अब आपको समझ में आया कि भाई दैट का क्यों करते हैं और दैट का कहां करते हैं। तो बेटा दैट का यूज हम असर्टिव में भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी करते हैं, एक्सक्लेमेटिव में भी करते हैं, क्योंकि इन सब के तुरंत बाद या तो कोई थिंग आएगी या तो कोई पर्सन आएगा, क्लियर। इसके बाद में इनका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव से बेटा, इंट्रोगेटिव से पूछे जाते हैं प्रश्न, समझ गए ना। और प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इफ और विदर की हिंदी निकलती है कि क्या, तो इसलिए इन्हीं दो का यूज किया जाता है। बाकी कोई कंजंक्शन नहीं है जो हिंदी में ये निकाल दे कि क्या, क्लियर हुआ। इसके बाद में अगला है कि भाई WH फैमिली का ही यूज क्यों करते हैं। तो जैसे लिखा है व्हाट ही इज डूइंग। अब बेटा एक बात यह है कि हमारा सारा WH फैमिली होता है कंजंक्शन, सेंटेंस बनाता है कॉम्प्लेक्स, क्लियर। देखो आपने अगर छोटे बच्चे हो तो आपको ये ज्ञान लेना अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप धारण कर लो, क्योंकि इससे आप अगर कभी भी नरेशन बनाते समय आपसे गलतियां नहीं होगी, क्योंकि जैसा ही भाव देखा तुरंत लगा दिया, इनमें से कोई ना कोई। यदि आप बड़े हो और फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट हो तो आपको सिंथेसिस सीखा होगा, सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखे होंगे, और नहीं सीखे हैं तो मैं जल्द से जल्द आपको सिंथेसिस भी सिखाने वाला हूं। तो उसमें क्या होता है कि आपका सारा WH फैमिली जो होता है कंजंक्शन का काम करता है, और एक सेंटेंस में एक पास में 2 कंजंक्शन का यूज नहीं करते, क्लियर। मुद्दा क्लियर हो गया। तो इसलिए केवल हमने यहां पे व्हाट लगा दिया। इसका हिंदी क्या होगा कि भाई ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या वह कर रहा है, या जब इसको कंजंक्शन बता दोगे तो हिंदी हो जाएगी जो वह कर रहा है। वह क्या कर रहा है, आपने किसी को बताया जाके कि जो वह कर रहा है वो आप किसी तीसरे को बताओगे जाके, तो इससे ऐसे कंडीशन, ये बात आप भी नहीं सोचते। तो बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि नरेशन जो होता है, नरेशन को पढ़ते हैं ना तो क्यों पढ़ते हैं, चुगली करना किसको कहते हैं, तो ये सारी बातें सिखाई है। तो अब आते हैं, आपने ये सीख लिया, ये भी सीख लिया, WH भी सीख लिया। अब आते हैं हम टू पर कि भाई टू का ही यूज क्यों करते हैं। ये बाकी अब ये तो बेटा कंजंक्शन की श्रेणी में भी नहीं आता।
तो अब भाई चलो ये कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, लेकिन ये तो कंजंक्शन की श्रेणी में भी नहीं आता, फिर भी हम इसका यूज करते हैं। तो अब आप समझने का प्रयास करो, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं और फिर आपको डिटेल में ध्यान देते हैं एक एक बात का। क्या कि जैसे सबसे पहले इसका यूज कहां करते हैं? एम्पेरेटिव सेंटेंस में, आप ये भी समझो। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका यूज। बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको ज्ञान होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान ही होती है क्या? V1 और अदर वर्ड। क्लियर? अब जैसे मान लो यहां पर एक सेंटेंस लिखा, द टीचर एडवाइज्ड और यहां पे लिख दो हिम। अब टीचर एडवाइज्ड हिम, अब मान लो सेंटेंस ये सेपरेट था, तो ये सेंटेंस में ऐसा लिखा था डू, यहां पर डू हार्ड वर्क। अब क्या होता है बेटा, अगर आप यहां पर की कंजंक्शन अगर कोई दूसरा लगाओगे, कोई भी दूसरा कंजंक्शन लगाओगे, तो इन सारे कंजंक्शंस के बाद में आपको लगाना क्या पड़ेगा? सब्जेक्ट। और चूंकि अगर सब्जेक्ट ही हो, इसमें अगर आपने लगा दिया सब्जेक्ट, तो बेटा बोलो ये सेंटेंस इंपेरेटिव रह गया? नहीं ना। तो ये क्या बन गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ गए? अब यहां पर मान लो सपोज दैट लिख दिया जाए यू डू हार्ड वर्क, तुम कठिन परिश्रम करते हो, करो नहीं। अब करते हो तो ये सेंटेंस बन गया बेटा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? जब तक वर्ब का V1 जिंदा रहेगा और सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव ही कहलाएगा, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस की कोई पहचान नहीं होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस की केवल और केवल एक पहचान V1। अब बोलो यहां पर हमने लगाया 2, और 2 लगा देने से 2 प्लस V1 ये बन गया आपका इंफिनिटिव। इसलिए इनको जो आपका V1 है, जो आपकी वर्ब है, और 2, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। क्लियर? अब कभी भी अगर हम नॉट भी लगाते हैं तो बोलो बेटा ऐसे ही नॉट टू और डू ऐसे ही तो लिखते हैं। अगर नहीं मालूम है तो अब मेरी बात को नोट कर लेना। कभी किसी सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो, अगर आपको अगर क्या लगाना है? नेवर लगाना है, नेवर, तो 2 से पहले आएगा। अगर आपको नॉट लगाना है तो भी बेटा वो 2 से पहले ही आएगा। वर्ब के 2 के बाद में और वर्ब के बीच में कोई नहीं आता, ये याद रखना। क्लियर? तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये भाई जो माजरा है ना, ये कंजंक्शन लगाने का, ये क्या माजरा है। और देखो बेटा, अगर आपको ये नहीं मालूम ना कि पैसिव वॉइस में V3 क्यों लगाते हैं, तो मेरा वीडियो वो पड़ा है ना, उसको जरूर देखना। और ये वीडियो इसको अच्छे से आप कहीं कॉपी कलम पे नोट कर लेना, और आज से आपको लगेगा अंदर से कि हाँ मैंने कुछ चीजें सीखी है, इन सब कंजंक्शन का यूज क्यों करते हैं। क्लियर? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कुछ बढ़िया लेकर के। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।